अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है। विमान हादसे में 4 मेडिकल छात्रों की भी मौत हुई है। हादसे में 21 मेडिकल छात्र और 44 लोग घायल हैं। एयर इंडिया का AI-A171 विमान क्रैश हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद यह विमान क्रैश हो गया था। उसी से जुड़ी अपडेट है, 265 लोगों की इसमें जान चली गई है। अहमदाबाद विमान हादसे में 4 मेडिकल छात्रों की जान गई है और इसके अलावा संख्या जो है घायलों की वो मैं आपको बता देता हूं। 21 मेडिकल छात्र घायल हैं, 44 लोग अलग से घायल हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ प्लेन जाकर टकराया था उसमें 21 मेडिकल छात्र घायल हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि फ्लाइट में अगर कुल बात करें तो 242 यात्री सवार थे, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर सवार थे, 169 भारतीय थे और 53 जिसमें ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक, 1 यात्री भगवान की कृपा से कहें तो इस भीषण दुर्घटना में बच गए हैं, उनकी जान बच गई है। लेकिन जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये है कि अहमदाबाद विमान हादसे में 265 कुल लोगों की मौत हुई है। और ग्राउंड पर हमारी टीम वहां पर मौजूद है, क्या अपडेट है वो बता रहे हैं सागर, हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। सागर, इस समय और भी एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जो भी परिजन हैं उनको उनके परिजनों का शव सौंपने में समय लग सकता है, क्योंकि सभी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो इस समय किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है? सागर। देखिए शिखा विवेक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीमों की लगातार यहाँ पर तैनाती इस समय बढ़ाई जा रही है। तमाम देखिए अधिकारी इस समय लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंदर जायजा लेने के बाद ये भी तस्वीर देखिए रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले अभी जो लगातार जांच का दायरा है वो इस समय बढ़ाया जा रहा है। एयर इंडिया के भी तमाम बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी लगातार देख रहे हैं कि आखिर कैसे बड़ी घटना हुई थी। तो घटनास्थल पर देखिए तमाम जो यहाँ पर स्थानीय बड़े नेता हैं, देश के मंत्री, वो भी यहाँ पर पहुँचे ये जानने के लिए कि आखिर कैसे ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर मैं बड़ी बात बताऊँ, अभी कुछ देर पहले कई सारे स्ट्रेचर, लगभग 10 से 15 की संख्या वो थी, लगभग 100 एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उन्हें एक बार फिर अभी अंदर इमारत के भेजा गया है, क्योंकि अभी मलबा जो है भारी मात्रा में अंदर अभी है, उसे लगातार यहाँ पर हटाया जा रहा है। इस पूरे देखिए एरिया को अगर मैं दिखाऊं तो लगभग 200 मीटर का ये पूरा एरिया है जिसे पैक कर दिया गया है, जिसके दायरे में ये पूरा यहाँ पर हॉस्टल आता है। उस अगर मैं दूर आपको दिखाऊं जहाँ पर देखिए बैरिकेड लगाए गए हैं और इस तरफ भी बैरिकेड लगाकर इसे पैक किया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार रेस्क्यू अंदर चला रही हैं, जो यहाँ पर जाँच टीमें हैं, उन्हें कहीं से भी बाधा उत्पन्न ना हो, इस कारण भी देखिए यहाँ पर सभी को रोका जा रहा है। स्थानीय मीडिया कर्मियों से भी, जो यहाँ पर नेशनल मीडिया के लोग हैं, उनसे भी लगातार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग भी इसमें पूरी तरह से सहयोग करें। लेकिन अब शिखा विवेक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हलचल यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि जो लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों की देखिए डेड बॉडी यहाँ पर है, उसे लगातार निकाला जा रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो लगातार एम्बुलेंस है उसकी भी संख्या बढ़ाई गई। अभी 5 से 6 यहाँ पर एनडीआरएफ की गाड़ियाँ अभी और आई हैं, लगातार तमाम अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। लेकिन आखिर 265 लोगों की जान कैसे गई, कैसे ये देखिए हादसा हुआ, कहाँ पर किसकी लापरवाही हुई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जायजा लेंगे, देश के गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन आखिर ये घटना कैसे, रिपब्लिक भारत की देखिए ये रिपोर्ट। ये वो मंजर है जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। एक साथ 265 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, इलाके का जायजा लिया, घायलों से मिले और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
विमान हादसे के बाद अधिकारी दौरा कर रहे हैं, मंत्री घटनास्थल पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी भी अहमदाबाद जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। वहीं टाटा ग्रुप ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देगी, जबकि घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी। अहमदाबाद के अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक व्यक्ति की जान बाल बची है। 265 में से 4 मेडिकल डॉक्टरों की जान गई है। 50 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि डीएनए टेस्ट के लिए 102 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आएगी। विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल ज्यादातर शव इतनी पूरी तरह झुलस गए हैं कि हम आपको तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। कई की पहचान तो डीएनए टेस्ट के बाद ही अब संभव होगी और इसके लिए मृतकों के परिवार का डीएनए मांगा गया है। बाहर निकला तो मैंने देखा कि जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी हुए वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। विमान हादसे से पूरी दुनिया हैरान है। अभी भी अहमदाबाद की सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज गूंज रही है। बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और गुजरात पुलिस ऑपरेशन में जुटी हुई है। विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ऐसे में विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया, ये जल्द दुनिया के सामने आ जाएगा। उधर जांच में मदद के लिए बोइंग ने भी हाथ बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। हमने अब तक 81 शव बरामद किए हैं। ये बयान है एनडीआरएफ का कि अब तक 81 शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो आपको बता दें कि घटना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑपरेशन कंटिन्यू है। एनडीआरएफ की बात करें तो 81 बॉडी, 81 टोटल तो अभी मालूम नहीं, हम नहीं कह सकते। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सागर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अब तक की क्या अपडेट है और अभी क्या चल रहा है ग्राउंड से बताएंगे सागर। देखिए विवेक, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एनडीआरएफ की 7 टीमें यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है।